नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल लोकेंद्र चौधरी में। और आज हम बात करेंगे कबीर दास जी के बारे में। तो आज का पूरा वीडियो कबीर दास जी के बारे में होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिएगा उनके बारे में समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 1398 में माना जाता है, विक्रम संवत 1455। लहरतला पौंड, लहरतला तालाब था एक वाराणसी में। वहां पे ये छोटे शिशु बच्चे के रूप में कमल के फूल पे तैरते हुए दिखाई दिए नीरू और नीमा को। तो नीरू और नीमा दोनों ने इनकी परवरिश करी एज अ गार्जियन। इनके वास्तविक माता पिता का कहीं भी उल्लेख नहीं है, तो ये माना जाता है कि ये अवतरित पुरुष हैं। इन्हें शुरू से ही भक्ति में बहुत रुचि थी, तो बचपन से ही भक्ति का मार्ग चुना। थोड़े बड़े हुए और वैष्णव संत से मिले स्वामी रामानंद। तो स्वामी रामानंद को गुरु बनाया, उनसे शिक्षाएं प्राप्त की जो कि वैष्णव संत थे। हालांकि कबीर साहब को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ सकते, वो सबसे अलग थे। उनका बताने का तरीका, वो फाउंडर ऑफ संत मत थे। संत मत का कलयुग में शुरुआत करने वाले कबीर साहब थे। उनके बाद में फिर बाकी संत आए। तो ऐसा माना जाता है वो किसी भी धर्म से ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन ज्यादातर प्रभावित उनकी बातें रहती थी हिंदू धर्म के वैष्णव से और इस्लाम धर्म के सूफी से। तो सूफी और वैष्णविज्म में थोड़ा रुचि थी, थोड़ा जो वाक्यान मैच खाते थे, मिलते थे। और थोड़े बड़े हुए, लोगों को व्याख्यान देना चालू किया, लोगों को समझाना चालू किया, स्पिरिचुअलिटी बताना चालू किया, रास्ता बताया, लोगों को जीने की राह बताई। और इनकी लिखी गई कविताएं ब्रज भाषा में, भोजपुरी में और अवधी में जानी गई। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जिनमें शामिल है कबीर बीजक, कबीर परचय, साखी ग्रंथ, आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ जो गुरु नानक देव जी के बाद में गुरु अर्जन देव जी ने रचना करी थी, जो कि सिख के 5वें गुरु रहे थे। आदि ग्रंथ के बेसिस पर गुरु ग्रंथ साहिब को लिखा गया था, और गुरु ग्रंथ साहिब का दूसरा नाम हम आदि ग्रंथ भी कह सकते हैं। कबीर ग्रंथावली, जो कि सर्व प्रचलित कबीर ग्रंथावली है, जिसको कबीर जी के बारे में पूरी हिस्ट्री बताया जाता है। कबीर जी के बारे में अगर सबसे ज्यादा जानना है तो कबीर ग्रंथावली और कबीर बीजक आप पढ़ सकते हैं। कबीर दास जी कहा करते थे, पढ़ी लिखी की है नहीं देखा देखी बात। वो लिखते हैं कि पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत गई। एक किताब पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, चौथी पढ़ी, 100 किताब पढ़ डाली, क्या समझ आया? लेकिन जब समझ गए तो पढ़ने की क्या जरूरत? तो केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर समझ आ गया तो पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई जब तक है जब तक आप समझ नहीं पा रहे कि आप कौन हैं। कबीर साहब के ग्रंथों पर बहुत ज्यादा काम किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनकी लैंग्वेज को थोड़ा कन्वर्ट करके एक आसान भाषा में आपके लिए तैयार किया है। अगर आप पढ़ते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो कि कबीर साहिब के बारे में प्रचलित है और कबीर साहिब को इंगित करती हैं। आज के टाइम पे अगर आप बनारस जाते हैं तो वहां आपको 2 मंदिर दिखाई देंगे कबीर दास जी के, जहां कबीर जी को मनाया जाता है, उनकी पूजा करी जाती है, उनकी सेवा करी जाती है। माना जाता है कि दोनों धर्म, एक इस्लाम और एक हिंदू धर्म, 2 मंदिर हैं। एक हिंदू धर्म के अनुयायी सेवा करते हैं, पूजन करते हैं, आरती करते हैं। दूसरे मंदिर में इस्लाम धर्म के अनुयायी सूफी संत उनकी सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। सेम वे में दोनों मंदिरों में एक ही प्रकार से पूजा होती है। एक इस्लाम पूजा करता है, एक हिंदू धर्म पूजा करते हैं। क्योंकि ये संत मत के फाउंडर थे, तो जितने भी संत आए बिना कबीर दास के सब अधूरे हैं।
जब तक कबीरदास का नाम नहीं आता संत मत अधूरा है। एक संत आए, संत गरीबदास, जिनका जन्म एक धनखड़ जाट परिवार में हुआ था, झज्जर हरियाणा में। उनकी लिखी गई रचनाएं श्री सतगुरु ग्रंथ साहिब, पूरा कबीर साहिब को भगवान का दर्जा दिए हुए लिखी गई है। संत गरीबदास जी ने बताया कि संत कबीरदास उन्हें किस प्रकार सतलोक में मिले, किस प्रकार सतलोक में उनकी बातें हुई, कि सतलोक में उन्होंने उनके दर्शन करे। तो वो बताते हैं कि कबीरदास ही सतलोक के राजा हैं और सतलोक जो कि फाइनल है, मुक्ति के बाद में सतलोक जाना होता है। तो संत गरीबदास ने बताया कि कबीरदास ही हैं जो सबके मालिक हैं। फिर कबीरदास की शिक्षाएं गुरु नानक देव जी ने अपनाई और आगे बढ़े, सिखिज्म की स्थापना करी और ऐसे करके चीजें चलती गईं। तो गुरु कबीरदास जी का हर जगह प्रचलन रहा है। जब से उनका जन्म हुआ उसके बाद फिर जितने भी संत आए, जितने भी लोग आए, उनको मानते चले गए। लेकिन जब कबीरदास थे उस समय पर बहुत कम लोग उन्हें मानते थे, बहुत कम लोग उन्हें सुनते थे, क्योंकि उनकी बातें ना तो हिंदुइज्म से प्रभावित थी, ना इस्लाम से प्रभावित थी और ना ही किसी और धर्म से प्रभावित थी। वो अपने व्याख्यान करते और जो उन्हें सही लगता वही बताते और जो गलत लगता उस पर कटाक्ष करते, उसकी अवहेलना करते। माना जाता है लगभग 115 वर्ष की उम्र में इन्होंने शरीर त्याग दिया। ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की कौन सी वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।